और रोंगटे खड़े करने वाला संदेश है। दो किस्म के व्यभिचार के बारे में बताऊंगा। पहला आपने देखा, यानी कि एक साइड एक लड़का एक डॉग की फोटो है, दूसरा एक लड़का लड़की की फोटो है, और ये बाइबल से बाहर नहीं है, वचन नहीं है, और आज भी ऐसा हो रहा है। और इस व्यभिचार का मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रभु की अगुवाई में बताने वाला हूं। ये रोंगटे खड़े करने का संदेश है। जब प्रभु मुझे ऐसे संदेश बोलने के लिए देता है तो उससे पहले मुझे हिम्मत देता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूं पिता, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं होगा। और ये दुष्ट आत्मा, यानी कि जो व्यभिचार की आत्मा होती है, जब ये शरीर के अंदर जाती है तो उस समय, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कुछ नहीं देखते, माँ बाप का रोना नहीं देखते, अपने घर को नहीं देखते, खुदा तो बहुत दूर है, वचन तो बहुत दूर है, अपने घर को नहीं समझता इंसान, पत्नी को नहीं समझेगा, किसी के चक्कर में पड़ जाएगा, पति को नहीं समझेगा, बच्चों को नहीं समझेगा, और किसी भी चक्कर में पड़ जाएगा, है ना। ये एक अंधा एक तरह से व्यभिचार है और अंधा कर देता है इंसानों को, बिल्कुल मेरे अजीजों। और सबसे बड़ा व्यभिचार है, व्यभिचार तो व्यभिचार है, लेकिन कहता है ना, नीम ऊपर से करेला। व्यभिचार तो पाप है, लेकिन उससे महापाप ये दो व्यभिचार है, बिल्कुल मेरे अजीजों। और ये दुष्ट आत्मा काम करवाती है लोगों के अंदर घुसकर, क्योंकि जैसे एक नशे का आदित होता है, एक ड्रग्स एडिक्ट होता है, उसी प्रकार से एक सेक्स एडिक्ट यानी कि व्यभिचार एडिक्ट होता है मेरे अजीजों। चाहे वो टीनेजर लड़की हो, टीनेजर लड़का हो, या बड़ा उम्र का हो, क्योंकि ये व्यभिचार ना तो रिश्ते देखता, ना बाहर, ना ऊंच, ना नीच, ना छोटा, ना बड़ा, कुछ नहीं देखता। तार तार हो जाते हैं रिश्ते मेरे अजीजों। तभी आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्यों जमाना हाई हो रहा है, क्योंकि शैतान ने उन लड़का लड़की को जो प्रभु की संतान है बहका दिया है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना दिया है, वरन बहुत भयंकर व्यभिचार हो रहा है। कोई कुमारी बहन है और वो शैतान उसको बहका के शादीशुदा के साथ अफेयर कर रही है, उसको पता है कि मेरे यहाँ पे मेरा शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अपने यानी कि ना कुछ देखना घर की इज्जत को, ना कुछ देखना, पागल हो गई। ऐसे ही कई लड़के हैं जो कुंवारे हैं, ये नहीं कहते पाप करो, पाप करना तो मजदूरी मृत्यु है, लेकिन वो माँ बाप को नहीं देख रहे, आंसू को नहीं देख रहे, यानी कि पत्नी के आंसू नहीं देख रहे, वो किसी ना किसी के संबंध में, या फिर कुंवारे लड़के किसी ना किसी के चक्कर में है और माँ बाप बेचैन है, परेशान है। लेकिन दो किस्म का व्यभिचार मैं आपको बताने वाला हूं। आप कहोगे भाई तो हम सब जानते हैं, लेकिन दो किस्म का व्यभिचार आप सुनने को बैठोगे, कौन सा है? वचन पढ़ेंगे, उसके बाद बताऊंगा। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, एक दुष्ट आत्मा होती है जो व्यभिचार वाली होती है, जैसा भी बताया, और वो जब शरीर के अंदर घुस जाती है तो वो कुछ नहीं देखती सामने कौन खड़ा है। और प्रभु का वचन भी ये कहता है, और मैंने कहा ना, सेक्स एडिक्ट इतना बड़ा होता है, और ऐसा होता है जानवर वाला सेक्स, यानी कि जानवर वाला व्यभिचार बहुत भयंकर होता है मेरे दोस्तों। और आजकल ऐसा होता है, मैंने कई मीटिंगों में दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देखा है। कौन सी? व्यभिचार वाली। और कई बार मेरे पे ऐसी कॉल आई है किसी बहन की, उनके पति व्यभिचार में थे, किसकी? जानवरों के साथ। रोंगटे खड़े करने वाला सच है ये, क्योंकि मैंने कहा ना, ये व्यभिचार अंधा करता है, और इसका वचन भी रेफरेंस मिला है, क्योंकि जो प्रभु ने लिख दिया वो लिख दिया, और वचन में जो लिखा है वो सत्य है। निकालूंगा एक वचन, ले व्यवस्था 18 उसका 23, ले व्यवस्था 18 उसका 23 लिखा है, किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना। अब इसमें वचन से बाहर कुछ नहीं, मैंने को पहले कहा था, वचन साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और ऐसा होता है। हम और आप जानते ऐसा होता है, लेकिन ये पाप गुप्त है, कोई नहीं जानता। ये इसकी जब मेरे पर कॉल आई थी एक बहन की, उसके पति के द्वारा, तो मैं हिल गया था। मैंने कहा ऐसा? हाँ, मैं जानता हूं ऐसा पाप है, हम सब जानते हैं, हम इस पाप से, यानी कि हम इस दुनिया से निकल के, हम दुनिया के बारे में पता है, लेकिन आज ये पाप शैतान के रूप में आकर इंसान को विवश कर देता है। वो नहीं देखता वो क्या चीज है सामने। फिर क्या लिखा है? किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, ना कोई स्त्री पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके साथ कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है। मेरा परमेश्वर आने वाली पीढ़ियों के बारे में जानता है, वो जानता था कि ऐसा व्यभिचार होने वाला है, और उसने ये बात पहले ही बता दी। हालेलुया। आज प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, आज का जो टॉपिक है वो है आत्मा बचाना, यानी कि इस व्यभिचार से प्रभु आजाद करेगा। फिर क्या लिखा है? ये उल्टी बात है, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उन पर अधर्म का दंड देता हूं, और उस देश में अपने निवासियों
को उगल देता हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये पाप, चाहे वो एक लड़का हो चाहे लड़की हो, ये व्यभिचार का अंधा व्यभिचार, यानी कि बिल्कुल पागल होना व्यभिचार का स्पिरिट जो है वो आज आपके परिवार में से लेकर लेगी, या जो देख रहा है, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर वो आत्मा है, तो आपको उस आत्मा से आज छुटकारा मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दूसरा व्यभिचार, अब दूसरा टॉपिक में, यानी कि दूसरा थंबनेल में क्या है, फोटो में क्या है, एक लड़का लड़की। मेरे अजीजों, ये दूसरा व्यभिचार भी सबसे बड़ा है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है, लेकिन यानी कि एक टाइटल में लिख रहा, टाइटल क्या है, व्यभिचार, लड़का लड़की, लेकिन लड़का लड़की नहीं है ये यानी कि एक लड़का लड़की का मतलब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ये एक रिश्ता है। बिल्कुल मेरे अजीजों, दूसरा व्यभिचार आता है रिश्तों में व्यभिचार। ये गुप्त साइलेंट पाप है। आप कहोगे मेरी कज़न है, आप कहोगे मेरी बुआ की लड़की है ना, लेकिन व्यभिचार अंधा कर देता है। ना कज़न दिखती है, ना पड़ोस की जो बहन कह रहे हैं वो दिखती है, ना अपनी पत्नी की बहन यानी कि साली वो नहीं दिखती, ना देवर और भाभी का रिश्ता होता है, क्योंकि व्यभिचार ये रिश्ते तार तार कर देता है। और रिश्तों में पाप आपने कई बार सुना होगा, अंधा कर देता है। नहीं समझ पाता सामने वाला वो मेरी बहन है, या वो मेरी कज़न है, या मेरा भाई है, या मेरे पड़ोस का लड़का है, या मेरा देवर है, या मेरी साली है, कुछ नहीं समझ आता। और इन पापों को करने के लिए वो कहते हैं अवैध संबंध। बिल्कुल मेरे दोस्त, और मैंने कहा ना, वचन से बाहर कुछ नहीं होगा, इस बारे में भी वचन में लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, वचन में तो साफ लिखा हुआ है, और वो बातें हो रही है। कई बार मेरे पे खुद ऐसा फोन आया है, खुद मेरे पे बहुत फोन आता है, आपको पता ही है। और जब मैं उनकी आप बीती सुनता हूं, तब परमेश्वर कहता है कि बहुत लोग होंगे बेटा इस पाप में, तो साइलेंट है, जो सो रहे हैं, शायद उनका कोई उद्धार करने वाला नहीं, यानी कि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि पाप है। आज मैं प्रार्थना करूंगा और बंधन टूटेंगे, और देखना कि आप आजाद होंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन जो कहता है मेरे दोस्तों, वो साफ शब्दों में लिखा है। देखो, इसका जो हम निकालेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओ होली स्पिरिट, धन्यवाद करता हूं। अगर हम इसी ले व्यवस्था का 18 से 6 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। खानदान में, रिश्तों में पाप, महापाप। और इसका मैं एक रेफरेंस आपको पढ़ दूं, तो ले व्यवस्था व्यवस्थावरण 27 का 22, व्यवस्थावरण 27 का 22 में लिखा है, शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन। शापित वर्ड है यहाँ पे, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, यानी कि घर की हो या बाहर, यानी कि जिसको बहन बोल दिया, कोई भी बहन हो। वचन कहता है नैनी में, हम हर एक लड़की को, यानी कि प्रभु वचन कहता है कि कुमारी लड़की को पवित्रता में जाकर बहन समझा दे, बहन बोल दे, है ना, बहन जनकर समझा दे। तो आज ये वचन दिया है, यानी कि कोई भी हो, अगर कुकर्म कर रहा है इंसान, तो महापाप है। और एक बहन का फोन आया था मेरे पास, मुझे दुख की बात है, उसकी आपत्ति जब मैंने सुनी तो मैं हिल गया। और ये महापाप है, और ये साइलेंट है, ये साइलेंट चुपचाप वाले पाप है, जिसको देखना आप परख नहीं सकते। आप ये कहोगे, अरे उसकी कज़न तो है ये, अरे उसका भाई तो लगता है ये, अरे ये दोनों भाई बहन का प्यार है, अरे उसके आस के रिश्तेदार है। झूठ बोलकर दिखाना, लेकिन परमेश्वर जानता है। और आज बहुत लोग ऐसे फंसे हुए, परमेश्वर आज उन सबको आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा तूने आज आंखें खोल दी, रोंगटे खड़े कर दिए पिता। ये श्राप है पिता, और ऐसे ही श्राप पड़ता है पिता जब व्यभिचार में इंसान डूब जाता है। व्यभिचार होता है पिता परमेश्वर, लेकिन आज इन व्यभिचार से, चाहे वो जानवर में व्यभिचार हो, चाहे रिश्तों में व्यभिचार हो पिता, आज बहुत से लोग फंसे हैं। तो आज इस प्रार्थना के द्वारा इन सबको निकालना। हाँ और आमीन के साथ तेरा दास प्रार्थना कर रहा है, पाप में डालने वाली आत्मा, व्यभिचार में डालने वाली आत्मा हर घर में से निकल जाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। हाँ और आमीन के साथ, हाँ और आमीन के साथ सभी लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हाँ और आमीन के साथ पिता, ये सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक घर में से, हर एक परिवार जो यह आत्मा काम कर रहा है पाप का पिता, वो सब निकल जाए
और लोग आज़ाद हो जाए। तूने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। और अगर कोई बात इस टॉपिक पे करना चाहता है, वो निकलना चाहता है, प्रार्थना कराना चाहता है, तो आप मुझे मेरा नंबर मांग सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। और आप डरे नहीं, ना शर्माए, ना घबराए, परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए दिया है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष दे।